तो आज उत्तान पात महाराज जब शिकार खेल करके महलों की तरफ लौटे, तो जैसे ही महलों में जाकर के महाराज ने देखा सुरुचि दरवाजे लगा करके और लेट करके सो गई। तो उत्तान पात महाराज गेट पे से जैसे ही पहुंचे बोले रानी दरवाजा खोलो, रानी दरवाजा खोलो। लेकिन सुरुचि गहरी नींद में सो गई। जो सुरुचि ने आवाज नहीं दी तो उत्तान पात महाराज को उसी समय अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई और कहने लगे कि बहुत दिन हो गए सुरुचि ने मुझे बड़ी रानी सुनीति के पास जाने नहीं दिया। ये आज अच्छा मौका है, क्यों ना मैं अपनी बड़ी रानी सुनीति से मिलकर के आऊं। तो आज उत्तान पात महाराज ये विचार करके और घोड़ा लौटा दिया और उत्तान पात महाराज आज पहुंचे बड़ी रानी सुनीति के पास में। जैसे ही महाराज ने जाकर के आवाज दी रानी सुनीति दरवाजा खोलो, तो सुनीति ने नारद ने जो बात सुनीति से कही थी कि रात को गहरी नींद भर के सो मत जाना, तो मैया नारद जी की बातों का पालन कर रही थी। तो मैया सोचने लगी कि क्या मालूम पड़ता है कि मेरे महाराज की आवाज है। सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी सौतनी मुझे मरवाने के लिए और महाराज को भेजा हो। पर लेकिन सुनीति सोचने लगी कि अगर ऐसा कुछ विचार भी होगा तो मैं अपने पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। सुनीति ने आज महाराज की आवाज सुन करके और दरवाजा खोल दिया और महाराज अंदर प्रवेश हुए। तो सुनीति सोचने लगी महाराज इतने दिनों में मेरी याद आई है आपको। तो उत्तर पात कहने लगी कि रानी सुरुचि ने मुझे आज दिन तक तुझसे मिलने नहीं दिया। तो सारी रात महाराज सुनीति के पास में रहे और जब सुबह होने का समय आया तो वहाँ से महाराज बड़ी रानी के पास से चले आए अपने महलों की तरफ। और जैसे ही सुरुचि ने देखा कि सुबह होने जा रही है पर लेकिन मेरे महाराज अभी तक नहीं आए, तो सुरुचि खुद घोड़े पे सवार होकर के और चली और कहने लगी कि मैं जाऊंगी जंगल में देखूंगी मेरे महाराज अभी तक लौट कर नहीं आए। उधर से उत्तान पात महाराज घोड़े पर सवार होकर के बड़ी रानी के पास से महलों की तरफ आ रहे थे। और इधर से जब सुरुचि चली, जब दोनों का रास्ते में मिलन हुआ तो सुरुचि कहने लगी महाराज सारी रात हो गई अब कहाँ थे। तो उत्तान पात कहने लगी रानी मैं शिकार करने के लिए गया था, मुझे सारी रात हो गई, मैं अब लौट के आया हूँ। तो सुरुचि बोली तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास में गए थे। उत्तान पात ने मना किया, बोले मैं सुनीति के पास नहीं गया, मैं तो शिकार करके आ रहा हूँ। इधर उत्तान पात और सुरुचि में जब बातें हुई तो उत्तान पात ने कहा कि मैं सुनीति के पास में नहीं गया। तो आज उत्तान पात और सुरुचि महलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जिस रात को उत्तान पात महाराज अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास में गए थे
उसी दिन से सुनीति के गर्भ हुआ था और उसकी जो दूसरी रात थी उस रात को सुरुचि के गर्भ हुआ था। तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो जैसे ही 9 मास व्यतीत हुए तो इधर महलों में सुरुचि ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उधर सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया। तो जैसे ही सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ तो महलों में बधाइयां बाजने लगी और सारी प्रजा खुशी मनाने लगी। और उधर जो सुनीति के पुत्र पैदा हुआ था तो किसी ने कोई मैया के पास इतना नहीं था और ये भागवत में दान कर रहे हैं 20 रुपये प्रेमपाल कटौती, 20 रुपये हिम्मत सिंह कटौती। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे और 10 रुपये सोनू राजपूत सुपुत्र हीरालाल कटौती, 10 रुपये गोपाल सुपुत्र जुगेंद्र पाल कटौती, 10 रुपये विमलेश गाना राधा रानी कटौती। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे धर्म क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, प्रभु से आशा और अभिलाषा है। तो आज उधर सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ, सुनीति के हुआ तो मैया के पास में तो कोई नहीं है, पर लेकिन सुरुचि के पास में हजारों दास दासियां हैं, सुरुचि की सेवा कर रही हैं, पर लेकिन मैया के पास में कोई नहीं है। तो महाराज ने जब पुत्र की पैदा होने के खुशी में महाराज ने आंगन में बधाई बजवाई, दान लुटवाए। इधर जंगल में मैया सुनीति के पास में कोई नहीं है तो महाराज ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। तो जो सुरुचि के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम रखा गया और जो सुनीति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम ध्रुव रखा गया। आज नामकरण संस्कार जब महाराज ने कराया तो जो ब्राह्मण लोग थे वो नामकरण संस्कार करके जा रहे थे तो रास्ते में सुनीति मैया की झोपड़ी पड़ी। तो मैया सुनीति कहने लगी, बाबा जी मेरे भी बेटे का नामकरण संस्कार कर दो, मेरे भी बेटे का नाम रख दो। तो एक बाबा जी थे वो कह गए कि तुम अपने बेटे का नाम ध्रुव रख लेना। तो मैया अपने पुत्र का मैया ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रख लिया। अब इधर महलों में सुरुचि बड़े ही आनंद के साथ में रह रही है और उधर सुनीति मैया धीरे धीरे जब दोनों पुत्र बड़े हुए उत्तम और ध्रुव, एक समय की बात है उत्तानपाद महाराज की कचहरी लगी हुई थी। दोनों पुत्र खेलते हुए महाराज की कचहरी की तरफ पहुंचे तो जैसे ही महाराज की नजर पड़ी कहने लगा कि मेरी बड़ी पत्नी का बेटा खड़ा है। तो आज महाराज सोचने लगे कि मैं उत्तम को तो रोज लेता हूँ, अपनी गोदी में रोज बिठालता हूँ, पर लेकिन मैंने इस ध्रुव को कभी अपनी गोदी में नहीं बिठाया। आज मेरा बड़ा पुत्र खड़ा है, क्यों ना मैं अपनी गोदी में बैठा लूं। तो जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने इशारा देकर के ध्रुव को अपने पास में बुलाया और जैसे ही ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाया तो उसी सभा में से एक चुगला भगा और कहने लगा, महाराज मैं अभी जाता हूँ और थोड़ी देर में लौट के आऊंगा। तो वो चुगला वहां से भागा।
भैया सुरुचि के पास में पहुंचा और जाकर के कहने लगा, रानी तुम्हारी सौत का पुत्र महाराज की गोद में बैठा हुआ है और तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। तो आज इतने शब्द जैसे ही सुरुचि ने सुने तो दौड़ी और जाते ही जाते ध्रुव की बाएं पकड़ कर खींच करके धक्का दिया और कहा, यहाँ से चला जा, तेरी औकात इस गद्दी पे बैठने के काबिल नहीं है। ध्रुव आज जमीन पर गिर पड़े। तो जैसे ही महाराज ने देखा तो महाराज चुप रह गए, कुछ कह नहीं पाए रानी के सामने। तो ध्रुव उठ करके खड़े हो गए। इधर जैसे ही सुनीति ने कहा कि तेरा पिता ये नहीं है, तेरा पिता तो जंगल में निवास करता है, चला जा और जहाँ कहीं पर तेरा पिता हुआ वहाँ पर उसकी गोदी में जाकर के बैठना तेरी औकात नहीं है। इस राजगद्दी पर बैठने की, इस राजगद्दी पर बैठने की तो सिर्फ उत्तम की औकात है। सुरुचि कहने लगी कि चला जा यहाँ से, तेरा पिता तो जंगल में निवास करता है और जा अपने पिता की गोद में बैठना। और सुरुचि बोली,